भारत की भव्य आत्माओं, हम आज मन के संबंध में कुछ आपसे बातचीत कर दें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मन शब्द से हर कोई परिचित है। मन का साम्राज्य विशाल है। योग की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, यत्र पवनः तत्र मनः। अर्थात जहाँ पवन है वहाँ मन है। वर्तमान युग मानसिक समस्याओं का युग है। हर व्यक्ति के समक्ष मन की समस्या है और वह उससे मुक्ति चाहता है। मानसिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए मन को समझना जरूरी है। मन क्या है? यह प्रश्न सहज ही उठता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो चेतना बाहर जाती है उसका प्रवाहात्मक अस्तित्व ही मन है। मन का अर्थ है संकल्प विकल्प। मन का अर्थ स्मृति और चिंतन के इर्द गिर्द घूमता है। मन का अर्थ समय की परिधि में तीनों कालों में बटा हुआ है। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है तथा वर्तमान का चिंतन करता है। मन की प्रकृति चंचल है, इसलिए मन कभी व्यग्र होता है तो कभी एकाग्र। मन के स्थान के संबंध में पृथक पृथक अवधारणाएं प्रचलित हैं। कोई इसे हृदय के नीचे, कोई हृदय के बीच में, तो कोई समूचे शरीर में व्याप्त बताता है। शरीर शास्त्र के अनुसार मन का स्थान मस्तिष्क है। वस्तुतः मन का शासन सर्वत्र है। मन के स्वरूप को जानना इसीलिए आवश्यक है कि वह हमारी साधना का मुख्य आधार है। उसी के आधार पर ध्यान उपलब्धियों अनुपलब्धियों का लेखा जोखा होता है। मन के साथ चेतना का योग न हो तो ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का स्वरूप चेतना की धारा से निर्मित होता है। वह न चंचल है न स्थिर। जैसा उत्पादन होता है वैसा ही वह निर्मित हो जाता है। हमारे मन में हजारों अवस्थाएं अनुदिन घटित होती है। जब मन बाह्य साक्षात्कार में लगता है तब मन में हजारों घटनाएं घटित होती हैं। अकारण प्रेम, शत्रुता व भय के भाव आ जाते हैं। बाह्य साक्षात्कार में बड़ी परेशानियां होती हैं। मन में जितने विकल्प उठते हैं उतना ही मन अशांत होता है। जब थकान और बेचैनी से आदमी परेशान हो जाता है तब आदमी सोचता है कि दूसरे रास्ते से चलना चाहिए और वह रास्ता होता है आत्म साक्षात्कार का। इसी से विरोधी विचार आदमी के मन में पैदा होते रहते हैं। एक मन कहता है यह करूं, दूसरा मन कहता है यह ना करूं। तब सहज विचार आता है कि आदमी के कितने मन है। वस्तुतः मन अथवा कहिए चित्त तो एक ही है, किंतु उसकी वृत्तियां अनेक होती हैं। इससे मन अनेक बन जाते हैं। परिणामतः
एक मन भी अनेक जैसा प्रतिभाषित होने लगता है। मन के दो स्तर हैं, चेतन मन का स्तर और अचेतन मन का स्तर। हमारे जितने आचरण हैं उन सब का स्रोत है अचेतन मन। चेतना प्राणी का स्वरूपगत लक्षण है और इच्छा उसका व्यवहारिक रूप। चेतना अभिव्यक्त होती है इच्छा के माध्यम से। जीव की गति और प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक भी हो सकती है, होती है, अस्तु जीव का व्यवहारिक लक्षण है इच्छा। इच्छा और अभिलाषा की अभिव्यक्ति है कल्पना। कल्पना में कोई नया ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान का संयोजन होता है। ज्ञान बातों का विभिन्न प्रकार से संयोजन होता है। इस प्रकार दो या अनेक ज्ञात तत्वों का संयोजन कर देना कल्पना है। कल्पना का उपयोग बहुत बड़ा है। आदमी कल्पना करता है, वही कल्पना प्रेरक बन जाती है। कल्पना के आधार पर ही आदमी पुरुषार्थ करता है और अपनी कल्पना को साकार बनाता है। विश्व में जितने आविष्कार होते हैं, पहले उन सब की कल्पना की जाती है। कल्पना को आकार तक पहुंचाने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। कल्पना जब क्रियान्वित होती है, आकार लेती है, तब नया तथ्य संसार के समक्ष आ जाता है। कल्पना का दूसरा रूप है विकल्प। यह मान लेना कि मैं सुखी हूं, कल्पना ही तो है। वास्तव में सुख दुख अनुभव के साथ जुड़ता है। कल्पना के साथ तो सुख और दुख की तीव्रता आती है। जिस प्रकार की कल्पना होती है, उसी प्रकार की अनुभूति होने लग जाती है। तीसरा रूप है विचार। आदमी निरंतर चिंतन करता है, सोचता रहता है। शब्द का व्यवहारण तो उसका माध्यम है। शब्द भी विचार है। विचार का अर्थ है विचरण करना, गतिशील होना। हमारे भीतर जो संस्कार, वृत्तियां और इच्छाएं हैं, उनका संयोजन, नियोजन, विनियोजन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में जानना, संपर्क स्थापित करना, ये सारी मानसिक क्रियाएं विचार कहलाती हैं। मन की अवस्थाओं पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि मन की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं: विक्षेप, एकाग्रता और अमन। विक्षेप यानी स्मृतियों, कल्पनाओं और विचारों का सतत विचरण, जबकि एकाग्रता का अर्थ है एक स्मृति पर टिके रहना। तीसरी अवस्था है अमन। अमन का अर्थ है मन को उत्पन्न ही ना होने देना। स्थिरता की मान्यता भ्रांत है, क्योंकि मन की प्रकृति ही चंचलता है। चूंकि मन स्थायी तत्व नहीं है, अतः वह उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। निर्विकल्प
और निर्विचार की अवस्था अमन कहलाती है। समाज के लिए भाषा अनिवार्य अंग है। मनुष्य ने भाषा का बहुत विकास किया है, शब्दों का बहुत निर्माण किया है। भाषा के साथ ही सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। भाषा हमारे विचार संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। शब्द भावों के ढोने का एक वाहन मात्र है। मन की गुहा से निकला हुआ शब्द जब जिह्वा के वाहन पर चढ़कर आता है, तभी वैचारिक जगत की यात्रा संभव होती है। शब्द ज्ञान ज्योति का महत्वपूर्ण साधन है। यह सारा संसार अंधकारमय हो जाता यदि लोकत्रय में शब्द ज्योति प्रदीप्तित ना होती, क्योंकि प्राणी का प्रत्येक कार्य भाषा के द्वारा संपादित होता है। उसके प्रत्येक कार्य में भाषा का योगदान है। इस दृष्टि से मन और भाषा गहरे जुड़े हुए हैं। महानुभाव, इसी प्रकार घृणा, कपट आदि मनोभाव भी मन के साथ साथ शरीर को प्रभावित करते हैं। आजकल तनाव शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। औद्योगिकरण के साथ साथ तनाव भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। शारीरिक श्रम से उतना तनाव नहीं बढ़ता जितना मानसिक उलझनों से, जो अंततः शरीर की अस्वस्थता का कारण बनता है। मानसिक तनाव के और भी कारण हो सकते हैं, परंतु उसके प्रतिकार का प्रमुख साधन है कायोत्सर्ग। चूंकि मन को सरल बनाना इस नायविक तनाव से मुक्ति पाने का प्रथम सोपान है। संसार में सर्वाधिक प्राथमिक आवश्यकता है शक्ति की। शारीरिक शक्ति के लिए भी मन की शक्ति का होना जरूरी है। मन का बल टूटते ही शरीर का बल टूट जाता है। मन मजबूत होता है तो शरीर भी साथ देता है। मन दुर्बल होता है तो शारीरिक शक्तियां भी क्षीण होने लग जाती है। शक्ति का संचय और सुरक्षा का उपाय है तनाव से बचना। मानसिक तनाव मन की शक्ति को और भावनात्मक तनाव आत्मा की शक्ति को छीन करता है। शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है शरीर और मन दोनों का एक साथ रहना। जिसने दूसरों को जीता और अपने आप को नहीं जीता, वह दुर्बल है। मन और इच्छाओं को जीतना बहुत बड़ी लड़ाई है। प्रत्येक व्यक्ति का मन इन शक्तियों को संजोए हुए है। हम मन की शक्तियों से परिचित नहीं हैं। उसमें असीम शक्तियां हैं। यदि हम मन की शक्तियों से परिचित हो जाएं, उन्हें विकसित कर लें, तो क्या नहीं हो सकता। आवश्यकता है मन को पटु, कुशल और सहिष्णु बनाने की। उसे इस तरह प्रशिक्षित करने की जिससे कि हम शारीरिक और मानसिक शक्तियों का संतुलन बनाए रख सकें। कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन किसी भी अप्रिय घटना से ऐसा तड़प जाता है
जैसे चारों ओर से लाल चींटियों द्वारा डसा जाता घायल सर्प तड़पता है। बदला और प्रतिशोध तो चंचल मन की क्षुद्र कल्पनाएं हैं। प्रतिशोध से भरा मन यदि अवरुद्ध भावनाओं की खदबदाती दलदल है, तो प्रेम से भरा मन का हिमालय, जो गंगा के हिमालय पर्वत से भी ऊंचा है, मन की ऊंचाई के आगे हिमालय भी बौना है। इसलिए मन सुदृढ़ और प्रशिक्षित अश्व की भांति होना चाहिए। सुदृढ़ मन प्रशिक्षित इंद्रिय और संयमित शरीर में ही टिक सकता है। मन को आकाश पाताल के खुलाचे मत मिलाने दो। मानव मन विचारों का विश्वविद्यालय है। यहां उसके सम्यक विचारों का अभ्यास कराओ। अभ्यास किसी भी मंजिल पर निराश मत हो। सच्चा मन ही तुम्हारा हमारा सबका सच्चा साथी है। निर्मल मन समय सार। हमें अपने मन को संसार में रहने के लिए निर्मल बनाने की कोशिश करना है। हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस मन में उठने वाले विचारों को पूर्ण विराम देकर अपने भावी उज्जवल लक्ष्य को पूर्ण करने का पुरुषार्थ कर लेना है। जो भव्य आत्माएं इस मन में उठने वाले तरह तरह के विचारों को नियंत्रित कर अपनी मंजिल को पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, वह सौभाग्यशाली मन के अनेक विचार उठने के बाद भी मन का सम्राट और राजा हो जाता है। आप सब यदि अपने जीवन में खुशी और प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सच्चा मन ही तुम्हारा हमारा सबका सच्चा साथी है। ऐसे मन के साथ रहिए और यह मन संतों के सानिध्य से ही आपको उपलब्ध हो सकता है। सत्संग कीजिए और एक अच्छी जमात में बैठ करके अपने भावों को निर्मल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।